अब बात आती है कि सर हमने 5 मिनट चार्ट ये जो देखा है निफ्टी का देखा है, निफ्टी के ऊपर हम एनालिसिस कर ली है सारी, लेकिन बाय तो हमें ऑप्शन करनी है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर हम क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट रखें और कौन सी ऑप्शन बाय करें सेल करें। देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रीक के अंदर मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बताई थी कि अगर आप यहां पर एंट्री ले रहे हो 17,850 के ऊपर, तो आपको या तो एट द मनी ऑप्शन बाय करनी या फिर आप इन द मनी ऑप्शन बाय करोगे। तो लेट से आप कॉल बाय कर रहे हो तो आप 17,800 की कॉल बाय करोगे। ठीक है, एक पॉइंट इन द मनी की ऑप्शन आपने बाय कर ली। आप यहां पर क्या करोगे, देखो यहां पर लेआउट की ऑप्शन आ रही है, इस लेआउट के ऊपर आपको क्लिक करना है, इसको 2 पॉइंट के ऊपर आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका चार्ट अब 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। ऊपर आपको दिखेगा आपका निफ्टी 50 का चार्ट और नीचे आप अपनी ऑप्शन का चार्ट लगा लोगे। ऑप्शन का चार्ट कैसे, लेट से मैं यहां पर निफ्टी की ऑप्शन का चार्ट लगा लेता हूं कि हमने 17,800 की कॉल बाय करनी है। तो 17,800 की निफ्टी की 17,800 की कॉल मैं यहां पर लगा लेता हूं। 17,800 की कॉल मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा ली। ठीक है, हम यहाँ पर 14 फेब का डे देख रहे हैं, 14 फेब पे ही चलते हैं चलो। तो 14 फेब के डे के ऊपर जब हम यहाँ पर थे तो हमारी कॉल ऑप्शन इस लेवल पे थी 178 पे। ठीक है, सिमिलरली इन द मनी ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन होती है वो सेम पैटर्न बनाएगी जो आपका निफ्टी पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी जिस पैटर्न के ऊपर जाके नीचे पुल बैक दिया फिर साइडवेज होगी, कॉल ऑप्शन भी आपका वैसे ही चल रही है। तो आपने कॉल ऑप्शन के ऊपर लगा के भी ये अपना मार्क करके रख लिया कि जब कॉल ऑप्शन इस लेवल को ब्रेक करेगी, 180 के लेवल को ब्रेक करेगी, तो आप बाय करोगे। तो आप अपना चाहो तो ट्रिगर ऑर्डर भी प्लेस करके रख सकते हो कि 181 के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑर्डर प्लेस करके रख दिया कि मार्केट के अंदर जब ये कॉल ऑप्शन 181 से ऊपर जाए ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर 181 के ऊपर ऑप्शन बाई करी और आपने स्टॉप लॉस कहां पे रखा, रीसेंट पुल बैक के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा। तो इसके नीचे आप पुल बैक स्टॉप लॉस रखोगे तो 170 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो गया, लगभग 10 पॉइंट का आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हुआ। तो 50 क्वांटिटी के ऊपर आपका कितना का रिस्क हुआ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का आपका रिस्क हुआ और आप टारगेट कितना रखोगे, कम से कम 1000 रुपए का। तो 20 पॉइंट का टारगेट आपका रहेगा तो 200 का आपका टारगेट रहेगा। तो 200 आपका यहां पर टारगेट अचीव होता है और आपका 1000 रुपीज पर लॉट आप यहां पर बुक कर लेते हो सिर्फ 500 के रिस्क के ऊपर। और उसको भी आप चाहो तो यहां पर आपको क्लियर ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखनी है साफ 5-5 मिनट की, तो आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो कि आपने स्टॉप लॉस पहले जब आपका यहां पर 180 से ऑप्शन आपकी 190 तक पहुंची तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 180 से 190 पर ले जाओ। ठीक है, या फिर 170 से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 180 पे ले जाओ ताकि आपका जो रिस्क है अब वो जीरो हो जाए, क्योंकि आपने 180 के ऊपर ही ऑप्शन को बाय किया है और आपका स्टॉप लॉस भी 180 पे आ गया। यानी कि अब अगर वापस से 190 से ऑप्शन गिर के 180 पे आती है तो आपको वहां पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। राइट, तो इस तरीके से हम अपना स्टॉप लॉस को भी यहां पर ट्रेल कर सकते हैं। तो फिर मार्केट यहां पर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है 200 पे जा रही है, आप अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल करके 190 पे कर दो। यानी कि हर 10 पॉइंट की मूव पे आप अपने स्टॉप लॉस को 10-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाते जाओ और मार्केट 200 फिर 210 गई, 220 गई, आपका स्टॉप लॉस 210 पे लग गया होगा। फिर मार्केट का पुल बैक आया 214 तक, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, फिर मार्केट यहां पर नीचे गिर के 210 तक आ गई है तो आपका यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो आपने 180 पे एंट्री ली, 210 पे एग्जिट किया, आपने लगभग 30 पॉइंट यहां पर अचीव कर लिए बहुत ही इजी तरीके से बिना कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिए। सिर्फ 10 पॉइंट का स्टार्टिंग में आपका रिस्क था जो कि आपने बाद में अपना जीरो कर लिया था 180 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके, और आपने 10 रुपए के रिस्क के ऊपर 30 रुपए यहां पर बुक कर लिए। यानी कि 1 लॉट के अंदर 1500 रुपए का प्रॉफिट आपने यहां पर बुक कर लिया। और इसके अंदर आपकी कैपिटल कितनी लगी, 180 रुपीज बाय करने के अंदर आपको 50 मल्टीप्लाई बाय 180 आप यहां पर कर लो, आपको सिर्फ 9,000 रुपए आपके यहां पर लगे और आपने आसानी से 1500 का प्रॉफिट इधर बुक कर लिया 500 रुपए के रिस्क के साथ। तो इस तरीके से आप इंट्राडे के अंदर अपनी ट्रेड पोजीशन बना सकते हो और एंट्री, एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट की हमने यहां पर बात करी कि कहां पर आपको एंट्री करनी है, कहां पर आपको एग्जिट करना है, यानी कि कहां पर आपका टारगेट रहेगा और कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और किस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। राइट, सिमिलरली डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट गिर रही हो, लेट से मार्केट यहां पर गिर रही है, तब भी आपको यही चीज फॉलो करनी है कि मार्केट गिर रही है, यहां पर गिर रही है तो मार्केट यहां पर पुल बैक दे रही है जैसे ये, तो यहां पर ब्रेक दे रही है, तो ये जो लो बनाने के बाद जब ये लो को ब्रेक करेगी तब आपने यहां पर एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस अपना इस पुल बैक के ऊपर रखोगे। क्यों, क्योंकि हमारा मेन जो कंसेप्ट है, मेन जो नोशन है वो सेम रहेगा कि मार्केट जब गिरती है तो पुल बैक देती है और अगर इसको एक्चुअल में गिरना है तो प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाएगी और अगर पुल बैक देगी तो ये प्रीवियस ये जो हाई बनाया है इसको नहीं ब्रेक कर पाएगी। तो हम स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं और यहां पर अपनी एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट गिरती जाती है और आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे। पहले स्टॉप लॉस आपने यहां पर रखा था, फिर मार्केट ये पुल बैक देके वापस से लो ब्रेक करती है तो अब स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप यहां पर रख दोगे, फिर आप यहां पर रख दोगे। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हो डाउन ट्रेंड के अंदर और सिमिलरली अप ट्रेंड के ऊपर आप यहां पर एंट्री लेते हो और यहां पर पहले स्टॉप लॉस रखते हो, फिर यहां पर पुल बैक आके मार्केट वापस से ये नया हाई बनाती है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप इधर रख लेते हो। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग यहां पर बड़ी आसानी से करते जाते हो।
क्लियर। सो आपकी ये चारों पॉइंट कवर हो चुके हैं। वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्लियर पैटर्न, ओपनिंग रेंज और 5 मिनट का चार्ट। आप अंडरलाइंग यानी कि निफ्टी 50 का जो आपका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है उसका तो आप देख ही रहे हो, साथ साथ जो भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो उसका चार्ट आपको देखना है, और यहीं से आप बाइंग सेलिंग अपनी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेड तो आपको ऑप्शन के अंदर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपके साथ और डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा कि अगर आपको और ट्रेडिंग अपनी रिफाइन करनी है तो मार्केट ब्रेथ एंड ब्रॉडर व्यू भी आप देख सकते हो, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ग्लोबल मार्केट को देख सकते हो, सेक्टर इंडिसेस को देख सकते हो। इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब डिस्कस करेंगे।